बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 1 बाय 1 न्यूज़ HD। खबर शामिल करते हैं। बारिशों के दिनों में झुग्गियों में रहने वाले लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इनकी ज़िंदगी में कौन कौन से मसाइल दरपेश आते हैं। आइए आपको फैसलाबाद मिल्लत टाउन फरीदी चौक में लगी झुग्गियों में रहने वाले मर्द व ख़वातीन से इनके मसाइल सुनाते हैं। वहाँ पर मौजूद हैं हाजी अमीन खोखर। आइए तो आपको लिए चलते हैं मिल्लत टाउन फरीदी चौक में और दिखाते हैं कि झुग्गियों में रहने वाले ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं। जी अमीन, हमें अपडेट कीजिएगा। फरीदी चौक के बिल्कुल सामने 100 के करीब जो झोंपड़ी लगी हुई है, मैं उन लोगों के दरमियान में मौजूद हूँ। बारिश के इम्कानात ज़्यादा हैं। महकमा मौसमियात ने भी जो ख़बरें दी हैं वो ये हैं कि बारिश इतनी तेज़ पड़ेगी और बारिशों की वजह से इन लोगों की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये किधर जाते होंगे, अपने जानवर मवेशी और ये कहाँ लेके जाते होंगे। इनसे बात करते हैं, इनकी मुश्किलात जो हैं उनके बारे में आपको भी सुनवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, साढ़े ना कोई मकान ने ना झूपड़ियां दे विच पानी आ जाता है। असीं की गुजारा करिए, ना रोटी खाने ते ना कोई। इत्थों दे जमपल ते फैसलाबाद। आप फैसलाबाद के रहने वाले हैं? जी जी। तो ये झोंपड़ी तक का सफ़र कैसा? झोपड़ी मजबूरी दे विच जे शुक्रिया अदा करते फिरने। मैं उत्ते कब से यहाँ झोंपड़ी लगाई हुई है? सारी उम्र से। सारी उम्र तो नहीं है, कितनी देर हो गई है? सारी उम्र से छोटे छोटे कदों दे 10-12 साल से बैठे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ज्यादा हो गए? जी जी। अच्छा, जब बारिश पड़ती है तो क्या होता है यहाँ पे? आपको पानी का क्या बंदोबस्त करते हैं? पानी दे विच पानी पाया जाता जी, बर्तनां दे विच ते लकड़ां दे विच। ना कोई अगे ना पिछे, सारा कुछ साडा सिज जाता। अन्न पानी, मिर्चा, लून, आटा, हर शै पिज जाती। बारिश पड़ने से इनकी ज़िंदगी इस तरह मुतासर होती है कि इनकी जो खाने की अशिया है वो भी तबाह होकर रह जाती है। मेरे ज़्यादा जलील होने बच्चे मंजियां ते बिठा देंगे ना, आप इधरों पल्ला पकड़ इधरों पकड़, फिर भी भिज पुज जाइंदा। बहुत मुश्किल हो जाती, सैलाब आ जाता हर वेरे बारिश। जो महीने भावें 10 वेरी आए, बहुत जलील होने। रोटी तो मैं भुखे बैठे रहींदा। अच्छा बाजी, मुझे ये बताएं कि बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, पानी खड़ा होता है, मच्छर है, किस तरह मैनेज करती हैं? बहुत मजबूरी, बहुत ज़्यादा मजबूरी बन जाती। फिर की करिए, मजबूर हो के फिर रब भी साडा साथ देंदा और बंदा तो कोई नहीं साथ देंदा। जी बिल्कुल। ते मंग पेन ते अपने बच्चों को पूरी रोटी भी नहीं खवा सकते। कितने अफराद हैं आप? असी है गए 10। आपका मियाँ क्या काम करता है? दिहाड़ी दप्पा। तो आप पीछे से घर के बच्चों को संभालती हैं। ये बच्चों की कंडीशन दिखाएं आप। इनको नहाने के लिए पानी मुयस्सर है? पानी भी नहीं है, मुल दा पानी है। मुल दा पानी लेंदा जे ले आइए मुखद्दा तो बहुत दूरों ले आइंदा, नज़दीक पानी भी नहीं है। पानी यहाँ बिल्कुल मुयस्सर नहीं है। बाजियों से बात की है मैंने। मेरी एक और बहन जो सब्ज़ी बना रही है, इनसे पूछूंगा ये कैसा गोश्त बना रही हैं या क्या बना रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। बाजी, आप हमें ये बताएं कि यहाँ पर मैंने ना गोश्त देखा है जो कि खुश्क करके आप सालन बनाती हैं, उसकी रेसिपी हमारे नाजरीन को बताएंगी? पहले सुकाने नमक पाते धुप्प रख देने, वो सुक जाता, फिर असी पकाने। इनकी एक अच्छी डिश जो मैंने देखी है, मैं खाऊंगा भी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। मुंह क्यों नहीं धोया? पानी होवे तो पानी होवे तो धोवा आपने नहीं। और ये नौजवान बच्चे हैं, अगर ये किसी साबे हैसियत घर के बच्चे होते, इसकी कदो कामत, इसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, ये छोटे छोटे बच्चे देखें के तकद्दस का ख्याल रखते हुए मेरी बाहया बहन जो कि अपील कर रही है कि इनको नहाने के लिए इतनी दुश्वारी है कि ये इनका देखें बैतुल खला और नहाने के लिए जगह ये दो साड़ी नान दी इतनी गंदी है, इत्थे तो कोई खलोण दी जगह नहीं है। कुछ सानू साड़ी इमदाद करो, कुछ सानू जगह दियो, कुछ साडे बच्चे पढ़ाओ। सानू और की चाहिए, साडे बच्चे पढ़ लिख जावन तो असी तो बहुत दुआवां देसां। हैरानगी की बात है कि इनके सामने चाइल्ड ब्यूरो प्रोटेक्शन का ऑफिस है जो कि आलीशान बिल्डिंग का मालिक है और इनके बच्चे वो देखते नहीं हैं। यहाँ से गुजरने वाली चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की गाड़ियाँ क्या इनके बच्चों को नहीं देखती? ये भी किसी अदारे के मोहताज हैं
चाइल्ड ब्यूरो प्रोटेक्शन एक अदारा जो कि पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है गदागरों के ख़िलाफ़, बच्चों की तालीम और उनके अखराजात। इनके बच्चे देखें, ये चिराग तले अंधेरा है। चाइल्ड प्रोटेक्शन का ऑफिस मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि सामने आलीशान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दफ्तर है। क्या उनकी टीमें इनको नहीं देखती, इनके बच्चों को नहीं देखती? क्या उनको ये ख्यालात नहीं आते? बाहर से मोटरसाइकिलों की दुकान से, वर्कशॉपों से बच्चे उठाकर लाकर यहाँ साफ़ सुथरे किए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, उनकी तमाम तर अखराजात बर्दाश्त किए जाते हैं। क्या इन बच्चों के कोई मुस्तकबिल नहीं? अगर ये नादरा में जाते हैं तो इनसे 10-10 हज़ार रुपया इनके बेफाम का मांगा जाता है। इसी तरह हाँ काट भी नहीं साढ़े आदमियों के बना दे आंदर फला निकाह लाया फलानी चीज़ लाया हूँ जो झूपड़ियां में निकाह है सिर जाते भिज जाते बल जाते अग्गा लग जांदियां असी वो निकाह कित्थों लियाईए साढ़े काट भी नहीं बनते जम्मन पर्चियां लियाओ बेफार्म नहीं बने। जी नाज़रीन, मेरा नहायत दुख के साथ मैं इस प्रोग्राम का एहतमाम करता हूँ कि शहर में फैसलाबाद शहर है जिसमें मिल्लत टाउन थाना और फरीदी चौक के बिल्कुल अपोजिट चाइल्ड ब्यूरो प्रोटेक्शन के ऑफिस के बिल्कुल सामने चिराग तले अंधेरा है। छोटे छोटे बच्चे, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये चाइल्ड ब्यूरो प्रोटेक्शन की ये उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि इन बच्चों को आला तालीम दें,